चलिए, कैसे हैं आप लोग। फिर से मैं आप लोग का अभिषेक सर। थोड़ा सा बिजी शेड्यूल था, इसी की वजह से हम वीडियो लेकर नहीं आ रहे थे। चलिए, आज हम आए हैं ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट पूरा करना है। और ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट में जो हम लोग पहला टॉपिक लेकर आए हैं, उस टॉपिक को बोलते हैं क्वेश्चन टैग। ठीक है, क्वेश्चन टैग बोलते हैं। बाबू, क्वेश्चन टैग आप नाम सुने होइएगा। और आज ये क्वेश्चन टैग अगर आप सुन लीजिएगा मेरे से, या आप ये पढ़ लीजिएगा, तो समझ लीजिए कि आप बिहार बोर्ड एग्जाम में गर्दा उड़ा दीजिएगा। इतना आप सोच लीजिए। तो क्वेश्चन टैग कैसे पढ़ा जाएगा? सबसे पहले आखिर क्वेश्चन टैग है क्या? क्वेश्चन टैग है क्या भाई? तो भाई देखो, क्वेश्चन टैग क्या होता है कि कोई ऐसा इंसान है जो बोल रहा है। ठीक है, तो जब इंसान किसी बात को बोल रहा है, उस बात को हम बोलते हैं स्टेटमेंट। वो अपना बात बोल रहा है, कोई बात हो जो आपसे बोल रहा है। ठीक है, और हो सकता है कि भैया किसी बात में किसी इंसान को डाउट हो जाता है, शंका हो जाता है। ठीक है, तो आप किसी इंसान को शंका हो, उस शंका को दूर करने के लिए एक वर्ड लगता है, एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। उसी शब्द को कहा जाता है क्वेश्चन टैग। ठीक है, उसी शब्द को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन टैग। जैसे मैं बताता हूं कि आपसे कोई बोले कि राम खा रहा है, ये क्या कर रहा है? राम खा रहा है। क्लियर? तो राम खा रहा है, ये क्या हो गया? एक स्टेटमेंट हो गया। लेकिन फिर मैं बोला कि राम खा रहा है ना, फिर मैंने क्या बोला कि राम खा रहा है ना। जैसा ही मैं न लगाया तो मेरे पास डाउट है कि खा रहा है कि नहीं खा रहा है। ये डाउट क्लियर करना है ना भाई। अब मैं आपसे बोला कि मेरी मम्मी बाजार जा रही है, मेरी मम्मी या आपकी मम्मी बाजार जा रही है, स्टेटमेंट है, बोल रहे हैं, आप सुन लिए। लेकिन मैं बोला कि मेरी मम्मी बाजार जा रही है ना, मेरी मम्मी बाजार जा रही है ना। फिर मैं न बोला तो न बता रहा है संदेह, शंका बता रहा है कि वो जा रही है यार कि नहीं जा रही है। तो इस संदेह को दूर करने के लिए एक संक्षिप्त प्रश्न किया जाता है, और उसी प्रश्न को कहा जाता है क्या? क्वेश्चन टैग। क्या कहा जाता है? क्वेश्चन टैग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्वेश्चन टैग। ठीक है, ये बात समझ लीजिएगा। अगला देखिए, अब इसकी दो धारणा, मैथ्स पढ़े हैं ना आप लोग, प्लस माइनस पढ़े हैं ना। तो देखिए, क्वेश्चन टैग में क्या होता है? एक होता है स्टेटमेंट। क्या होता है? स्टेटमेंट। और एक होता है क्वेश्चन टैग। स्टेटमेंट का मतलब होता है जो हम बोल रहे हैं कि मैं जा रहा हूं, वह खा रहा है, वह सो रहा है, राम दौड़ रहा है। ये सब क्या हुआ? ये सब स्टेटमेंट है, मैं जो बोल रहा हूं। लेकिन उसी स्टेटमेंट में बोल दूं कि राम दौड़ रहा है ना, मैं खा रहा हूं ना, वह सो रहा है ना। तो ऐसे ऐसे वर्ड अगर हम बोल रहे हैं तो ये हो गया क्वेश्चन टैग। क्लियर? तो वही बात यहां है। अब क्वेश्चन टैग के लिए सुनिए क्या होता है। अब एक ट्रिक याद कीजिए कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग हमेशा निगेटिव होता है। याद रखिएगा, स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो टैग हमेशा निगेटिव होगा, और टैग हमेशा और स्टेटमेंट हमेशा निगेटिव हो तो टैग हमेशा पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्लियर? डाउट क्लियर हुआ होगा। यानी मान के चलिए कि मैं खा रहा हूं, ये स्टेटमेंट आपको कैसा लग रहा है? पॉजिटिव या निगेटिव? हाँ, तो पॉजिटिव। तो समझिए जब इसका हम टैग बनाएंगे ना तो निगेटिव में आएगा। क्या आएगा जी? निगेटिव में आएगा। ठीक है, तो इस तरह से मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा, और ये आपके पास एक रूल है। उस रूल पर जो है काम क्या करना है? काम आपको करना है। जैसे इसके लिए आपको ना कुछ पॉइंट याद करना पड़ेगा भाई मेरे। जैसे देखिए, डू प्लस नॉट इज इक्वल टू डोंट, इज प्लस नॉट इज इक्वल टू इजंट, आर प्लस नॉट इज इक्वल टू आरंट, है प्लस नॉट इज इक्वल टू हैवंट। क्लियर? वाज प्लस नॉट इज इक्वल टू वजंट, वर प्लस नॉट इज इक्वल टू वरंट, विल प्लस नोट बराबर वंट। ये आप याद रखिएगा कि विल प्लस नोट बराबर विलंट नहीं होता है, वंट होता है। क्या होता है जी? वंट होता है। और आर प्लस नोट बराबर भी क्या होता है? आरंट होता है।
ठीक है। और एम प्लस नोट बराबर अमंट नहीं होता है, आरंटी होता है। क्या होता है? एम प्लस नोट बराबर आरंटी होता है। तो ऐसी चीज आपको कुछ याद करने को दिए हैं जो आप याद कर सकते हैं कि डू प्लस नोट इज इक्वल टू डोंट, जॉर्ज प्लस नोट इज इक्वल टू डोजोंट, डिड प्लस नोट इज इक्वल टू डिडंट, एम प्लस नोट इज इक्वल टू भी आरंट, इज प्लस नोट बराबर इजंट, आर प्लस नोट भी आरंट, कुड प्लस नोट बराबर जो होता है वो कुडंट, वुड प्लस नोट बराबर वुडंट, मस्ट प्लस मसंट, ठीक है। वाज प्लस नोट बराबर वाजंट, वर प्लस नोट बराबर वरंट, विल प्लस नोट बराबर वांट, कैन प्लस नोट बराबर कांट। ऐसे आपको याद करना है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप शेयर करते चलिएगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन टेक ऐसा ही आपको पढ़ाई दे रहा हूं कि आपको सुनकर ही याद हो जाएगा, सुनकर ही आप क्वेश्चन डील करके चलाइएगा, ठीक है। और एक कहावत है कि अगर कोई चीज विरासत में नहीं मिलती है तो वारिस बनने के लिए आपको पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा। अगर विरासत में कोई चीज़ नहीं मिल रहा है तो आपको एक वारिस बनने के लिए, एक अच्छे इंसान बनने के लिए आपको पढ़ाई जरूरी है, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ आप याद रखिए, ठीक है। कुछ पॉइंट तो आपको याद हो गया। अगला फैक्ट में जाते हैं। देखिए क्या है, लिख दिए हैं कि जब मूल कथन यानी स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो निगेटिव क्वेश्चन टैग, और जब निगेटिव हो तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। मैं बता ही दिया हूं, क्लियर। जैसे यहां देखिए, वह चोर था, वह चोर था ना, वह चोर था, मैंने ये स्टेटमेंट दिया और फिर मैंने बोला वह चोर था ना, तो यहां आ जाएगा क्या, यहाँ आ जाएगा थोड़ा सा संदेह, शंका। यहाँ कुछ क्वेश्चन हम डिलीट कर दिए, तब इसको क्वेश्चन, वही न जो होता है ना वो क्वेश्चन टैग होता है, क्लियर। देखिए जैसे ही वाज अ थिप, ही वाज अ थिप। अब ही वाज अ हम थिप बोल रहे हैं, तो आप बताइए कि जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ वो पॉजिटिव है या निगेटिव? तो पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव है। तो आप अनुमान लगे कि जब ही वाज अ थिप पॉजिटिव है तो टैग क्या होगा? निगेटिव। तो वाज में नोट लगाइए, तो वाज प्लस नोट बराबर वजंट होता है, तो देखिए यहाँ वजंट लिखा है, और जो सब्जेक्ट होता है उसको लाकर हम रख देते हैं और क्या हो जाता है, और क्वेश्चन मार्क का साइन देते हैं, वही उसका आंसर हो जाता है। बात सुने यार। फिर मैंने कहा कि दे आर नॉट गोइंग, दे आर नॉट गोइंग, वे लोग नहीं जा रहे हैं, दे आर नॉट गोइंग। अब बताइए मैं जो बात बोल रहा हूं ये निगेटिव है या पॉजिटिव? बताइए। तो ये है निगेटिव, क्योंकि जिसमें नोट लगता है उसको हम निगेटिव कहते हैं, तो टैग क्या होगा? पॉजिटिव। तो जब इसमें नोट लग गया ना बाबू, तो हम नोट को साइड करेंगे, देखेंगे भाई उसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो आर है, तो आर को यहाँ ला देंगे, और जो सब्जेक्ट है दे को ला देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, वही उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस एक ही बात याद रखिए कि अगर स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है तो टैग हमेशा निगेटिव होगा, और इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है। और अगर स्टेटमेंट निगेटिव है तो टैग हमेशा पॉजिटिव होगा, इतना ही आपको याद रखना है, बस इतना माइंड में, ठीक है। तो ये चीज हो गया होगा। अगला देखिए, जैसे यहां भी देखिए, मैं शिक्षक हूं ना, मैं शिक्षक हूं ना, तो मैं शिक्षक हूं, आई एम ए टीचर, आई एम टीचर, आई एम टीचर, आई एम टीचर, आई एम अ टीचर, क्लियर। तो मैंने बोला कि आई एम अ टीचर, मैं शिक्षक हूं, ठीक है। तो यहां बाबू देखो, तो यहां ये पॉजिटिव है या निगेटिव? तो कोई बोलेगा कि सर पॉजिटिव है, तो कुछ नहीं, एम प्लस नोट बराबर क्या होता है? आरंट होता है, तो यहां आरंट लगाएंगे, और सब्जेक्ट में मैं है यानी आई हो गया, क्वेश्चन मार्क आंसर हो गया, ठीक है। V1 या V5, तो V1 के साथ हमेशा डू लगता है और V5 के साथ हमेशा डॉज लगता है, आप याद रखिएगा। अगर पॉजिटिव होगा तो टैग, तो डू में नोट लगा दीजिएगा, डोंट हो जाएगा, डॉज में नोट लगाएंगे तो डोजोंट हो जाएगा, पास में है। तो ऐसी चीज आपको याद करनी है, ठीक है। फिर देखिए
और जहां V2 आता है वहां did का यूज किया जाता है। ठीक है, ठीक है। जैसे मैंने बोला सीता केम, मैंने क्या बोला सीता केम, मैंने क्या बोला बुआ सीता केम, तो केम क्या है V2, केम क्या होता है वो V2 होता है। ठीक है, तो जब V2 होता है तो उसके लिए did आएगा। तो फिर देखेंगे सीता केम, जो मेरा स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो कोई बोलेगा सर पॉजिटिव है, तो टेक निगेटिव होगा। तो V2 लगा है केम, तो उसके लिए डिडोंट, और सीता है तो सी, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे ठीक करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए दिस बुक इज योर्स, इसका क्वेश्चन टेक क्या होगा, तो इजंट इट, इजंट इट। क्लियर, जब भी दिस लगा हो तो वहां हम इट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहां देखिए सुरेश एंड मुकेश हैव बीटेन यू, सुरेश एंड मुकेश हैव बीटेन यू, यानी सुरेश और मुकेश तुम्हें पीटा है, तुम्हें पीटा है। तो बुआ यहां देखो हैव पॉजिटिव है कि निगेटिव, तो लगा है हैव, तो जब पॉजिटिव है तो निगेटिव होगा, तो हैव प्लस नोट बराबर हवंट, और सब्जेक्ट में क्या है सुरेश एंड मुकेश दो नाम है, तो जहां दो नाम होता है वहां दे लगता है, वहां क्या होगा क्वेश्चन टेक का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा दे। तो यहां देखिए दे लगाया ना, वही उसका सब्जेक्ट होता है। ठीक है, ये क्या हुआ सर, काट दे, वहाँ से काट दीजिए, वहाँ से काट दीजिए। हाँ आगे यहाँ से होगा, इधर आइए, ना ना वहाँ बैक कीजिए और बैक, हाँ फिर आगे, आगे फॉरवर्ड का ऑप्शन, हाँ आगे आगे, हाँ और आगे, हाँ। चलिए कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट है जहां लोग मिसमाइंड करता है। देखिए जब स्टेटमेंट में बाबू, जब स्टेटमेंट में नो नोट नेवर नॉन नो वन नो बॉडी नॉथिंग नाइदर हार्डली रेयरली ये सब लगा हो, तो आप ये जानिएगा कि ये सब वर्ड जो होते हैं वो नकारात्मक शब्द है, ये सब क्या है नकारात्मक निगेटिव ही है। तो क्वेश्चन टेक हमेशा क्या होगा पॉजिटिव ही होगा, क्या होगा हमेशा क्या होगा पॉजिटिव ही होगा। क्लियर, पॉजिटिव ही होगा, यह बात समझ लीजिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए यहाँ कह रहा है कि यू सेल्डम टेक टी, तो यहाँ देखिए सेल्डम लगा है ना, और बताया है कि जब किसी सेंटेंस में नो नोट नेवर सेल्डम ये सब लगा हो तो टैग हमेशा पॉजिटिव होगा। तो टेक क्या है V1 है, टेक क्या है V1 है, और V1 के लिए हमेशा डू आता है, तो देखिए यहाँ डू लगा है और सब्जेक्ट यू है तो यू लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क देंगे, क्वेश्चन टेक हो गया। क्लियर, अगला यहां देखिए हुआ कि जब स्टेटमेंट के सब्जेक्ट में देयर लगा हो या वन लगा हो या दिस लगा हो या दैट लगा हो या दीज लगा हो या दोज लगा हो, तो क्वेश्चन टेक के सब्जेक्ट के रूप में जो है देयर और वन के लिए देयर और वन ही रहेगा। ठीक है, यानी अगर देयर लगा हो, वन लगा हो, दिस दैट दिस दोज ये सब लगा हो, तो कह रहा है क्वेश्चन टेक के सब्जेक्ट के रूप में जो है देयर और वन के लिए देयर और वन ही रहेगा, बट दिस दैट के लिए इट, दिस दैट के लिए इट IT इट, दिस दैट के लिए इट, और दीज और दोज के लिए किसके लिए दीज और दोज के लिए जो है दे का प्रयोग किया जाएगा। किसके किया जाएगा दे का प्रयोग किया जाएगा, ये आप याद रखिएगा, किसको किया जाएगा दे का। क्लियर, अगला आइए, अगला यहां देखिए, अगला रूल नंबर 5 कह रहा है कि जब स्टेटमेंट में सब्जेक्ट के रूप में एनी एवरी सम नो बॉडी या वन से जुड़ा हो, जैसे नो बॉडी हुआ, एनी बॉडी हुआ, एवरी बॉडी हुआ, सोम बॉडी हुआ, या एनी वन हुआ, या एवरी वन हुआ, सोम वन हुआ, अगर ये सब एड वन से जुड़ा हो तो यहां देखिए कह रहा है क्वेश्चन टेक का सब्जेक्ट हमेशा क्या होगा होगा दे होगा। क्या होगा हमेशा क्वेश्चन टेक का सब्जेक्ट क्या होगा दे होगा, ये भी आप फैक्ट याद रखिए। ठीक है, अगला आते हैं रूल नंबर 6। यहां देखिए अगर स्टेटमेंट के सब्जेक्ट के रूप में एनी सम एवरी नो थिंग से जुड़ा होगा, जैसे एनीथिंग, समथिंग, एवरीथिंग,
नॉथिंग, अगर ऐसे वर्ड आए सब्जेक्ट के रूप में तो क्वेश्चन टेक का जो सब्जेक्ट होगा वो ईट होगा। क्या होगा जी? ईट होगा। क्या होगा? ईट होगा। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला देखिए 7 नंबर कह रहा है कि जब स्टेटमेंट के सब्जेक्ट के रूप में दो प्रोनाउंस, ठीक है, प्रोनाउंस ऑफ से जुड़ा हो। किससे जुड़ा हो? ऑफ, ओ एफ। किससे जुड़ा हो? ऑफ से जुड़ा हो। तो कह रहा है कि ऑफ के बाद वाले प्रोनाउन के अनुसार, यानी ऑफ के बाद वाले प्रोनाउन के अनुसार क्वेश्चन टेक का सब्जेक्ट होगा। यह भी आप फैक्ट याद रखिएगा, ठीक है। जैसे यहां देखिए, यहां कह रहा है कि एवरीबॉडी ऑफ यू इज स्पीक इन इंग्लिश। एवरीबॉडी ऑफ यू इज स्पीक इन इंग्लिश। देखिए यहाँ एवरीबॉडी भी एक, बॉडी भी क्या है? एक प्रोनाउन है, और यू भी एक प्रोनाउन है। तो हम जो क्वेश्चन टिक लगाएंगे वो ऑफ के बाद कौन है? तो ऑफ के बाद यू है, तो यू यहां लगाएंगे। आप याद रखिएगा कि अगर दो प्रोनाउन, क्या हो? दो प्रोनाउन, एक ये प्रोनाउन, एक ये प्रोनाउन, और बीच में ऑफ लगा है। क्या लगा है? बीच में ऑफ लगा है। तो जो हम क्वेश्चन टिक का यूज करेंगे वो ऑफ के बाद वाले, किसके वाले? ऑफ के बाद वाले प्रोनाउन के जो हम यूज करेंगे, ठीक है। आप याद रखिए, ये टॉपिक बहुत VVI है, ठीक है। अगला आइए, कह रहा है कि स्टेटमेंट अगर निगेटिव इंपॉर्टिव सेंटेंस में हो तो क्वेश्चन टैग हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। जैसे कोई बोल रहा है कि, यहां देखिए एग्जाम्पल में कोई बोल रहा है कि डोंट फॉरगेट मी, डोंट फॉरगेट मी, डोंट फॉरगेट मी। ये क्या है? निगेटिव इंपॉर्टिव सेंटेंस है। तो भैया जब इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे ना तो विल यू का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? विल यू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आप ऐसा कर जो है इस चीज को हम रेडी कर सकते हैं। एक और दिमाग लगाइएगा, कह रहे जब पॉजिटिव इंपॉर्टिव सेंटेंस है डांट या फटकार, कोई इंसान आपको डांट रहा है, कोई इंसान को फटकार रहा है, या भागो यहां से कोई बोल रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे वर्ड आ रहा है, तो कह रहा है कि क्वेश्चन टेक के रूप में कांट यू, इसका प्रयोग करेंगे, कैन नॉट यू या कांट यू का प्रयोग करेंगे। जैसे यहां देखिए कोई आपसे बोल रहा है कि शूट अप, क्या कोई कह रहा है? कोई कह रहा है शूट अप, तो यहां देखिए यहां जो है कांट यू, क्वेश्चन टैग क्या होगा? कांट यू होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन टैग का कुछ रूल नियम है जो आप याद कर सकते हैं, ठीक है। और क्या ही बोले, कुछ एक स्टूडेंट, जब मैं स्यूटेस्ट लॉ पढ़ाया था तो एक लड़का है जो मैसेज किए थे कि सर बहुत मज़ा आया वीडियो देखकर, तो हमको लगा है कि एक आपको थॉट बता दे कि अब किताब में देता है तो हम लोग पढ़ा ही देते हैं, और उसको कितने स्टूडेंट जो है निगेटिव सोच लेता है। तो बाबू एक बात याद रखना आप, प्यार भाग से होता है, यानी प्यार जो होता है किसी इंसान से भाग से होता है, ठीक है। ये प्यार जो होता है, ये प्रेम जो होता है, ये लव जो होता है वो बहुत भाग से होता है, और अपने ही जात में हो जाए और अपने ही कास्ट में हो जाए ये सौभाग्य से होता है। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। तो दुनिया में किसी भी को अगर मतलब जो भी करना हो एकदम सोच समझ के ही काम कीजिएगा, क्योंकि लव इज ब्लाइंड एंड प्राइसलेस, मैं ये बात बोला था, ठीक है। चलिए जब तक के टाटा बाय बाय, जहाँ रहिए आप लोग मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। ये क्वेश्चन टैग है, आप इसको 2-3 बार सुन लीजिएगा वीडियो से, याद हो जाएगा। थैंक यू। कितना मिनट होगा सर? लंबा होगा, ठीक है, 19 बस।